जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और अब आपके बहुत ही फेवरेट इरफान कामिल साहब हैं जो एस्ट्रोलॉजी के हवाले से बहुत सारी बातें बताएंगे, न्यूमरोलॉजी के हवाले से बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए ठीक हैं? बिल्कुल खैरियत से हैं। कॉलर्स लेने से माशाल्लाह। पहले मैं ये चाहूँगी कि हम बात करें थोड़ी सी स्टार्स के हवाले से कि स्टार्स के हवाले से, आजकल बिल्कुल। क्या हो रहा है। आज तो वैसे ही अब लास्ट जो चल रहा है आपका एरीज का मंथ अब ये एंड होने वाला है 21 को, मींस मार्च का एंड होने वाला है ये एरीज का, और फिर टॉरस से स्टार्ट होगा। सही है। तो लेकिन इसमें जो मैं ज़्यादा लोगों को जो फोकस करने को कहूँगा, क्योंकि ये लास्ट टेन्योर बहुत अच्छा है और बहुत फ़ायदेमंद है ये। और मैं शुरू से एक ही बात कहता रहा हूँ, मैं फिर अपने प्रोग्राम में बार बार इसलिए दोहराता हूँ कि लोग उसको ज़रूर फोकस करें, और स्पेशली जो सेजिटेरियस और जो पाइसेस लोग जो हैं वो ज़रूर फोकस करें, जिनके भी सन साइन सेजिटेरियस और पाइसेस हैं, गोल्ड ज़रूर वेयर करें इन दिनों में। अच्छा। और मैं आपको ये बता रहा हूँ कि गोल्ड की प्राइसेस किस तरह हाई हो रही हैं। ये हमने शुरू में कहा था और आज देख लें गोल्ड कहाँ पहुंचा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। जिन लोगों ने भी गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करनी है, दिस इज द राइट टाइम। नो इन्वेस्टमेंट इन कार्स, नो इन्वेस्टमेंट इन अदर थिंग्स। ये सबसे बेस्ट टाइम है कि आप गोल्ड के अंदर, जो लोग भी छोटी सी भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, चाहे 10,000 रुपए की ही क्यों ना हो, चाहे छोटी सी हो, गोल्ड लोग कहेंगे कि नहीं आता है, बट आता है। ठीक है, तो कोशिश करें कि गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट करें। तो जो लोग सेजिटेरियस स्पाइसेस हैं उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है कि गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट। इस वक्त जो सबसे ज़्यादा जो मोहतात रहने वाला जो टाइम है, जिन लोगों ने इसमें थोड़ा सा मोहतात रहना, वो है लियो एंड कैंसेरियंस। ओके। एक मून जिनका रिलेट करता है जिनसे प्लैनेट, और एक जिनके साथ सन रिलेट करता है। वजह क्या है? क्योंकि ये जो टाइम है ना, ये एक तो मार्स का टाइम है। अच्छा, मार्स इन दोनों के साथ नज़र फ्रेंडली आता है जब हम एस्ट्रोलॉजी को रीड करते हैं बाहैसियत एस्ट्रोलॉजी स्टूडेंट, लेकिन एक्चुअल ऐसा है नहीं। कुछ इस वक्त के हिसाब से जो चीज़ें हैं वो सपोर्ट करती हुई नज़र नहीं आती इनको। तो उसके लिए सबसे बेस्ट है कि कैंसेरियन और लियो जो है सदकात बहुत दीजिए, और कैंसेरियन जो है वो हमेशा कोशिश करें कि वाइट चीज़ का सदका दें, और जो लियोज हैं वो कोशिश करें कि संडे के दिन किसी भी रेड चीज का सदका दें। बीट रूट जिसे हम चौकंदर कहते हैं, या लाल वाली जो दाल होती है सैटरडे वाले दिन वो जरूर दीजिए, ताकि नहीं संडे वाले दिन। तो ये इनको बता दें। दूसरी चीज, जेमिनाइज एंड विर्गोस, ये मैं दो साइन इसलिए कवर करता हूँ कि जल्दी कवर हो जाता है। जेमिनाइज एंड विर्गोस, इनके लिए बेस्ट टाइम है फॉर ट्रेवलिंग। ओके। अगर ये कहीं अब्रॉड ट्रेवलिंग करना चाहते हैं, जहाँ पे इनके कोई कैरियर एस्पेक्ट्स हैं, जहाँ पे ये कोई वीजा अप्लाई करना चाह रहे हैं, जहाँ पे इनके कोई जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, अब जो ये समझे अभी से 21 तारीख के बाद जो टाइम आएगा वो इन दो को बहुत सपोर्ट करेगा, ठीक है, विर्गोस को एंड जेमिनाइज को। क्योंकि इनका जो कॉम्बिनेशन वीनस के साथ बनेगा वो बहुत जबरदस्त बनेगा, और उसके अंदर इनको बहुत सारी लग्जरीज, इवन देन ये लोग जो जेमिनाइज एंड इसमें जेमिनाइज के ज्यादा चांसेस हैं कि वो अपनी कोई व्हीकल भी चेंज कर सकते हैं, कार्स भी चेंज कर सकते हैं, उनके पास ये चेंजेस आ सकते हैं। लेकिन हमारे पास आ जाता है जो कि कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस हैं। इनको स्टडी चलने की जरूरत है, क्योंकि अभी ये कोई चेंज ना करें। हाँ, 21 तारीख के बाद कैप्रिकॉर्न एंड एक्वेरियस, बिकॉज दे आर सैटर्न रिलेटेड पर्सनालिटीज। इनको अगर चेंज करना है तो 21 तारीख के बाद, जैसे ये टॉरस का, लेकिन ये सिर्फ 1 महीने के लिए होगा इनका जो भी चेंज होगा। ये जो करना चाहते हैं उसके अंदर कर लें। 1 महीने के अंदर जो मंथ आएगा आपका भी 21 अप्रैल से 21 मई तक, इसके अंदर, और शुरू का 21 जून भी आप कह सकते हैं, 15 जून तक। ये एक टाइम ऐसा है जिसके अंदर ये कुछ अपने चेंजेस कर सकते हैं, प्लस इनके ऊपर इनके साथ भी रिलीजियस जर्नीज कर सकते हैं। ये इनके सिर्फ थोड़े से इनको अपने घर के मामलात में मोहतात रहने की ज़रूरत है। घर के मीन्स यानी रिलेशनशिप्स के अंदर, बच्चों के साथ, बीवी के साथ, शौहर के साथ, इनके लिए। और इसके लिए जो सबसे बेस्ट चीज़ है, ये सैटरडे के दिन किसी भी ब्लैक चीज़ का सदका करें, किसी भी काली चीज़ का सदका करते रहें। इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ने चाहा तो वो चीज़ें क्रिएट नहीं होंगी। किसी का जिस तरह स्टार है, जिस तरह जिसका नाम आपने, किसी का 2 नंबर है, 6 नंबर है, जिस तरह आप बताते हैं ट्यूसडे वाले दिन, 9 नंबर वाले जो है वो ट्यूसडे वाले दिन जिनके लिए बेहतर है कि वो सदकात दें। तो ये बताइएगा कि वो भी सदकात दें और ये भी दें फिर साथ में। हाँ, देखें, सदके की कोई कंडीशन नहीं है। हाँ। सदके की कंडीशन एक है कि जो आप सोच के और समझ के करेंगे कि अच्छा ये काम के लिए ये वाला सदका है। तो हमने तो बहुत डिटेल्ड बताया हुआ अपने हर प्रोग्राम से। अगर जितने हमारी ऑडियंस है जो सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, अगर वो देख रहे हैं तो हम तो बहुत डिटेल्ड बताते हैं। हम तो, मैं अपने पास इल्म नहीं रखता, मैं डिलीवर करता हूँ। मेरी ख्वाहिश होती है लोग सीख जाएं,
ताकि उनको अपनी जिंदगियों में इम्प्लीमेंट करें तो फायदा है उसका। तो जो आपने बात की कि जहां एक सदकात है वहां 2 भी कर सकते हैं आप, वहां 3 भी कर सकते हैं। ठीक ये तो है। इस्तात की बात अच्छा, है कि आप जितनी इस्तात के साथ आप कर सकें। आपने बताया था कि मार्च के बाद जो है चीज़ें चेंज होंगी, मार्च के बाद अब अगर कोई कारोबार करना है, कुछ करना है तो मार्च के बाद शुरू करें। अप्रैल के बाद। अप्रैल के बाद। अप्रैल के बाद अच्छा, मैंने मार्च कहा के था। बाद नहीं। नहीं, मार्च के तो बाद नहीं, अप्रैल के उसके बाद फिर बेहतर हो जाएगा। अच्छा, गाड़ियों का आपने कहा था कि गाड़ियों की प्राइस, गाड़ियों के प्राइजेस अब थोड़ी नीचे जाएंगी। नीचे जाएंगी। जी। सोने पे इन्वेस्ट करें, सोने पे मैंने कहा लैंड कि पे ये इन्वेस्ट इन्वेस्टमेंट करें। करें आप, ये पूरा साल का है। लैंड पे भी गोल्ड इन्वेस्ट का करें। लैंड पे अभी नहीं आएगा, लैंड का आएगा समझे 4th क्वार्टर में जाकर, Fourth quarter? समझे सितंबर के बाद। Okay. उस वक्त लैंड में बूस्ट आएगा, ठीक है। जो कि वो फिर ग्रेजुअली बढ़ता चला जाएगा। ठीक है। और अगला साल तो वैसे ही सन रिलेटेड आ रहा है तो वो बहुत तो सपोर्ट करेगा जी। लैंड का है। तो ये जो चीजें यहाँ पे अभी लोग गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट करें, और इसके अंदर अब जो टॉरस और लिब्रास, इनके लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं, स्पेशली वो लोग जो मीडिया रिलेटेड पर्सनालिटीज हैं, उन लोगों के लिए बहुत अच्छे ऑप्शन हैं इसके अंदर, टॉरस एंड लिब्रास। ठीक है। और ये लोग जो अपने कोई प्लान्स हैं इनके, बहुत बड़े मीडिया हाउसेस जिनके हैं, जो लोग प्रोडक्शंस के अंदर हैं, उनके लिए बड़ा राइट टाइम है किसी भी प्रोजेक्ट को लॉन्च करने का। तो ये 21 अप्रैल के बाद वो इसको भी लॉन्च कर सकते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है और बहुत सपोर्टिव टाइम है। और उनको इवन देन इसके अंदर काफी लग्जरीज मिलने के चांसेस। अच्छा जी। और स्पेशली अपने अगर वो लोग टॉरस एंड लिब्रास अगर अपने जिंदगी के अंदर व्हाइट कलर को हिस्सा बना लें कि जहां जहां हो सके अपने पहनने ओढ़ने में, अपने घर के अंदर, अपने चीजों में व्हाइट कलर को जितना इन रखेंगे उतना ज्यादा लकी है प्रोस्पेक्ट। अच्छा, मतलब व्हाइट कलर को अपना हिस्सा बना ले, कपड़े भी वही पहने, चीजें भी व्हाइट, बहुत सपोर्टिव है, उनके लिए बहुत लकी कलर है। तो उनके लिए ये, और उनके लिए जो दिन है वो फ्राइडे का है। अच्छा, आपने सबसे बताया कि कैंसर और लियोस के लिए इनको जरा मोहतात रहने की जरूरत है, कैंसर एंड लियोस। और क्योंकि लियोस को मैं इसीलिए सदका करना क्योंकि इस ड्यूरेशन के अंदर उनके चांसेस हैं, उनका कोई ब्लड टेस्ट कराएंगे तो हीमोग्लोबिन कम आएंगे, सेहत के हवाले से मसाइल हैं, इसी तरह इनको स्किन रिलेटेड इश्यूज हैं कैंसेरियंस को। तो इन चीज़ों से मोहतात रहने के लिए मैंने बताया कि ये चीज़ों में मोहतात रहिए, तो इंशाल्लाह ताला एक टाइम होता है, गुजर जाता है, फिर वो सही हो जाएगा, फिर सही हो जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर जो है, और दुनिया के हालात क्या हैं? दुनिया के हालात तो आपको पता ही है, हमने ये दिन ब दिन अब ज़रा मुश्किल हालात की तरफ ही जा रहे हैं। लेकिन ये है कि पाकिस्तान के लिए मैं कहता हूँ बस पाकिस्तान के अंदर ना नियतें अच्छी करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान को अल्लाह ने बहुत कुछ दिया है, बहुत चीज़ों से नवाजा हुआ है। और पाकिस्तान, जब भी हम कहते हैं खुदादाद मुमलिकत है, ये अल्लाह की तरफ से वजूद में आया ही है, और इसी वजह से इसके ऊपर ब्लेसिंग्स बहुत हैं। इतना सब कुछ होता है फिर भी ये मुल्क रन करता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस मुल्क के लिए इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो अच्छा होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, अल्लाह ने यहाँ तरक्की होगी इंशाअल्लाह। जो लोग भी रहें, जिस तरह भी रहें, लेकिन मैं कहता हूँ मुल्क की तरक्की होनी चाहिए, मुल्क के लोग खुशहाल होने चाहिए। बाकी ओवरऑल दुनिया के सिनेरियो डिफरेंट हैं, जैसे वॉर्स हैं ये बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं, ये बढ़ेंगी अभी आगे आगे। इसी तरीके से जो हादसात हैं ये तो आप देख ही रहे हैं कि कितने बड़े हुए हैं, डेली कुछ ना कुछ है, कुछ हो रहा है, तो ये बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं पर भी कि अगर ये सदकात भी देते रहे तो हादसात से भी इंसान जो है स्पेशली आपने हरे रंग का कहा था कि जब भी घर से निकले तो हरे रंग का, बिल्कुल मैंने कहा था कि वेडनेसडे के दिन आप उसको सदका जरूर कीजिए, तो इंशाल्लाह ताला। अच्छा, ये चीज़ आपने जो बताया ना, देखें जैसा मैंने उस दिन भी मैं अपने इंट्रो में भी डिस्कस किया था कि मेरी जो सैलून में जो 2 वर्कर्स हैं उनका भी एक्सीडेंट हुआ चलते चलते, गाड़ी से उतरी, पाँव पे रक्षा चढ़ गया, गाड़ी से उतरी, मतलब कहीं ना कहीं देखिए कुछ चीजें होती है हमें नहीं पता ना। कहते हैं कि जो गुजर गया उसको याद नहीं करें, जो आज है इसको अच्छा करें और आने वाले के लिए अच्छा सोचें, बिल्कुल उसके लिए अच्छा थिंक आउट करें। लेकिन क्या है, आपको प्लानिंग्स करनी चाहिए ना, आपको पता होना चाहिए कि अच्छा कहाँ से क्या चीज आपको रिटर्न कर सकती है, अपने लिए पहले से सिक्योरिटी करते रहे ना। कितने हादसा हुए आपके कि लोग सिर्फ बैठ के अभी रुके हैं और अफ्तारी कर रहे हैं और वहां से गाड़ी आके चढ़ गई। ठीक है, चले से हम जाएंगे ब्रेक की जानिब, और ब्रेक के बाद वापस आके हम कॉल्स भी लेंगे, तो आप हमारे साथ ही रहिएगा।
जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और हमारे साथ है इरफान कामिल साहब और हमारे साथ कॉलर्स भी हैं, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं आयशा बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। जी जी, आयशा। जी जी, आयशा रफीक। ठीक है आयशा, आप अपना सवाल बता दें और आप बता दें कि किन के लिए सवाल कर रही हैं आप। मैं आपने ये पूछना चाह रही हूँ, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 3 जून 1990 ठीक है। और मैं अपनी शादी को पूछना चाह रही हूँ, मतलब मैं जिससे शादी करना चाह रही हूँ उनका नाम है मशहूर, उनकी डेट ऑफ बर्थ है 11 दिसंबर 1990। 11 दिसंबर 1990। 1990। उनका नाम? जी, उनका नाम मशहूर है और उनकी डेट ऑफ बर्थ है 11 दिसंबर 1990। ठीक है, आपका जवाब मैं दूंगा लेकिन ब्रेक के बाद दूंगा, क्योंकि मैं उतनी देर में फिर कैलकुलेशन आप दोनों की हाँ, करूंगा। क्योंकि ये कैलकुलेशन ज़रा लंबी हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। एक और कॉलर भी, हम उनसे भी बात करेंगे। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ इस वक्त कौन है? सलमा। सलमा। वालेकुम सलाम। सलमा, अपना सवाल बताइएगा। मेरा सन है 9/4। क्या है? 9/8। 9/4 9/7। 11वें महीने 29 तारीख। नहीं 11वें महीने के मतलब नवंबर? नहीं, 9/7 क्यों बोला आपने? समझ नहीं आ रहा आप क्या कह रहे हैं। 9/4 सन 9/4। 9/4 जी जी, सन। सन है 9/4। अच्छा, 94 है आप। ओ सुने, एक काम करें ना, देखें पहले आप बताएं कि आप किस तारीख को पैदा हुई, फिर महीना बताएं, फिर साल बताएं। 11वें महीने की 29 तारीख। 11वें महीने की 29 तारीख और एंड 94, राइट? 94। है ना? जी अब आप अपना मसला बताइए। जी, मुझे अपने सितार के बारे में पूछना और मेरी परेशानियां बहुत हैं। परेशानी तो बहुत सारी होती है, किस किस्म की परेशानी? शादीशुदा है या नहीं? नहीं, गैर शादीशुदा हूँ। तो शादी 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 की परेशानी है? जी जी क्या फैमिली इश्यूज हैं? जी जी, घरेलू इश्यूज में है। मुझे आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है, घरेलू प्लीज इश्यूज थोड़ा है। लाउड बोलिए। घरेलू इश्यूज है। ठीक है सही कर लेंगे, बात कर लेते हैं। और ऐसे ओके। शादी वादी का भी मसला है कोई इनका? ठीक है। ठीक है जी, मुझे अपने ओके जी, सही। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। इनका भी बता सकते हैं या इनका भी कैलकुलेशन लंबा है? हाँ, इनका तो बता देता हूँ इनका फौरन। बता इनका दें। क्या तो कह रहे हैं? एक और कॉलर, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, आपका नाम क्या है? सुबहाना। सुभाना। सुभाना, अपना सवाल बताएं, डेट ऑफ बर्थ भी। जी, मैंने अपने बारे में पूछना था। हाँ हाँ, पूछे। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 21 जून 21 जून 2004। 2004। ओके। और क्या बताइए, आपको क्या इशू, क्या है आपका? इशू क्या है? मेरी ना प्रॉब्लम नर्स में आ जाती है, यही पूछना था। प्रॉब्लम क्या हो गई थी आपको? आई मीन, मैं अपनी स्टडी पे नहीं, स्टडी रुक जाती है बार बार। स्टडी पे ध्यान नहीं दे पा रही हो? जी, वो रुक जाती है बार रुक बार। जाती है? रुक जाती है। अच्छा, ओके। क्या कुछ आईटी रिलेटेड नर्स के स्टडीज बारे कर रही में हैं? पूछना था कि कुछ आईटी रिलेटेड पढ़ रही हो आप? किसके बारे में पूछना था? जी, मैं आपसे कर रही हूँ। अपने बारे में? लेकिन आईटी आईटी में पढ़ रही हो, कंप्यूटर बारे पढ़ रही हो? नहीं नहीं, फिर? क्या पढ़ रही हैं? फिर क्या पढ़ रही हो? ओपन यूनिवर्सिटी। चले ठीक से है, मैं आपको आपको बता देता हूँ स्टडीज कि के हवाले से दोनों के बता सवालों देता के जवाब दे रहे हैं। हाँ ठीक है, पहले तो हम सलमा का जवाब दे देते हैं। हाँ। जो उनको कुछ होमली इश्यूज जो हैं, तो आपने करना ये है सलमा, क्योंकि आप बेसिकली सेजिटेरियस पर्सनालिटी हैं लेकिन मून रिलेटेड पर्सनालिटी हैं। आपने मंडे के दिन, आज ही के दिन, और इत्तेफाक से आज ही आपने कॉल भी किया है, तो आज आपने ये करना है, मंडे के दिन, एवरी मंडे आपने किसी भी वाइट चीज़ का सदका करना है, किसी भी सफ़ेद चीज़ का, चाहे वो आटा, चीनी, चावल, कुछ भी ले लें आप, हस्ब इस्तात, एवरी मंडे करना है आपने इस सदक़े को। ठीक है? आपने ब्लैक कलर बिल्कुल वेयर नहीं करना, इसको आप बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। जब ये कुछ रिलेटेड इश्यूज बिल्डअप होते हैं, आपने जहाँ तक हो सके वाइट कलर, पीस का कलर है, सुकून का कलर है, इसको आपने वेयर करना है और मंडे के दिन सदका देना है। और जहाँ तक हो सके आपने अपने जो भी काम है, कोशिश करें वो हर महीने की जो अच्छे इंपॉर्टेंट काम जो हैं आपके, जिस पे लगता है आपको नहीं हो पाएंगे, तो 2, 11, 20 और 29 तारीख को ही करने हैं आपने वो। तो जो सदका मैंने बताया, इसको प्लीज़ कंटिन्यू कीजिए आप। इंशाल्लाह ताला जो आपके घर के इश्यूज़ हैं वो इंशाल्लाह रिजॉल्व हो जाएंगे इनके। ग्रेट। सेकंड, उन्होंने सुभाना ने अपनी स्टडीज़ के मुतालिक बताया। एक तो है 21 जून आपकी कस्ब की बर्थ है।
कस्प हम कहते हैं जहाँ पे दो साइंस, एक ड्रॉप आउट हो रहा होता है, एक राइज हो रहा होता है, एक फॉल हो रहा होता है, एक राइज हो रहा होता है। तो बेसिकली आप 21 जून है, 21 जून का मतलब ये हो गया कि आप जेमिनी को छोड़ रही हैं और कैंसरियन की तरफ आ रही हैं, ठीक है। तो आपके अंदर दो तरह की चीज़ें हैं। यहाँ पे लोग काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस होती है, जो जिनकी 21 की बर्थ होती है, जिसमें हमारे बिलावल साहब की बर्थ भी है, बिलावल भुट्टो साहब की भी। तो आपने सबसे पहली चीज़ तो ये है कि एक बात याद रखिएगा, जब भी आपका शादी का प्रपोजल आएगा उसको आपने बहुत जल्दी फाइनलाइज करना है। उसको अपनी शादी को डिले नहीं कीजिएगा, वरना बहुत डिले हो जाएगी आपकी 21 वालों के लिए प्रॉब्लम होता है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। सेकेंड चीज़ जो आपने काम करना है वो ये करना है, क्योंकि आपका स्टडीज का मामला है। स्टडीज हमेशा, हमारा एक प्लैनेट है जुपिटर, जिसे मुश्तरी कहते हैं उर्दू में। ये प्लैनेट है नॉलेज का, ये प्लैनेट है एक्सपेंशन का। आपने क्या करना है, थर्सडे के दिन, जुमेरात के दिन, आपने किसी भी पीली चीज़ का सदका करना है। पीली चीज़ में आप कुछ भी ले सकते हैं, आपकी चॉइस है। आप मिठाई लेते हैं, आपकी चॉइस है, आप कोई दाल लेते हैं, आप कुछ भी, लेकिन येलो, या आपने एवरी थर्सडे देना है। और आपने ज़्यादा से ज़्यादा लाइट कलर वेयर्स करने हैं। आपने ऑफ वाइट कलर हो गया, येलो कलर हो गया, पिस्ता ग्रीन हो गया, ग्रीन का शेड हो गया, ये आपने कलर वेयर करने हैं। तो आप देखिएगा आपकी स्टडीज, सबसे पहले आपकी मेमोरी बहुत अच्छी हो जाएगी। आपने जैसे ही ये आप डोनेशन करना स्टार्ट करेंगे, आपको अपनी मेमोरी जो याद करेंगे वो जल्दी याद रहेगा। तो आपकी जितने ब्लॉकेजेस आई हुई ये क्लियर होना शुरू हो जाएंगे। दूसरी चीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट मेरे दिन से निकल जाएगा, आप कोई सी भी चीज़ गोल्ड की ज़रूर वेयर करें, चाहे वो एक नोज पिन क्यों ना हो, आपने ज़रूर वेयर करना है। और आप देखेंगे आपकी चीज़ें बहुत तेज़ी से बढ़नी शुरू हो जाएंगी और क्लियर होनी शुरू हो जाएगी। अच्छा, ये सिर्फ इन्हीं के लिए गोल्ड पहना सिर्फ या इन्हीं के लिए, सिर्फ आजकल? इन्हीं के लिए, सिर्फ इन्हीं के क्योंकि लिए। उनकी बर्थ ऐसी है। अच्छा। और उनकी डिफिकल्टीज जो है उसको क्लियर करने के लिए, ताकि जुपिटर स्ट्रांग हो जाएगा इनका फिर। ओके ओके, सही है, ठीक है। और जिस तरह आपने गोल्ड की बात की थी, गोल्ड खरीद कोई भी सकता है, लेकिन खरीद तो कोई भी सकता है, क्योंकि जो भी इन्वेस्टमेंट है खरीद ले, ना। और investment स्पेशली है। अगर पाइसेस और सेजिटेरियस खरीदेंगे, उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है ना। बहुत ही अच्छा है, वो बहुत तो ज़्यादा बिल्कुल फायदेमंद बस वो रखते जाएंगे और बढ़ता जाएगा वो। बढ़ता जाएगा। ठीक बिल्कुल। है, लेकिन गोल्ड के लिए है, क्योंकि ये मेरे दिन, जब भी गोल्ड को परचेज करें, ये बात जहन में रखिए कि थर्सडे के दिन आप परचेज कीजिए। गोल्ड की जो परचेजिंग डे जो है गोल्ड का, वो थर्सडे है। उसके अलावा नहीं परचेज कीजिएगा, वरना डिफिकल्टी होती है ठीक है। लोगों हमारे को। साथ एक और कॉलर, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सलाम जी, सवाल बताइएगा। मिसेस रऊफ। जी, मैं मिसेस रऊफ कमालिया से बात कर रही हूँ। मैंने पहले तो आप सबके बहुत बहुत सलाम हो। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है, और मैंने फर्स्ट टाइम किसी रियलिटी शो में कॉल की है। ओके, बहुत तो शुक्रिया। मैंने इरफान साहब से बात करनी थी कि मैंने अपने बेटे के मुतालिक बात करनी थी। जी, जी, बताइए। मेरा बेटा है, उसकी तारीख पैदाइश है 22 जनवरी जी, ठीक है। 2005। नाम क्या है उनका? नाम क्या है? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला। पहली चीज तो ये है, मैं आपको यहीं रोकूंगा जरा, आप इनका नाम चेंज कीजिए। पहली चीज, अब्दुल्ला इज नंबर 2 नेम, राइट। आपकी जो बच्चे की बर्थ है ना, बहुत अच्छी बर्थ है उसकी, 5 जनवरी। और आप ये देखिए, मैं लोगों को समझाता हूँ, इसलिए मैंने कहा ना मैं इल्म अपने तक नहीं रखता हूँ। आज के दिन आपने कॉल की अपने बच्चे के लिए, आज है 14 तारीख, 14 मीन्स नंबर 5, ठीक। 1 + 4 = 5, और आपके बच्चे की बर्थ 5 है। इसका मतलब 5 इसके लिए बहुत सपोर्टिव नंबर है। आप इसका नाम कुछ भी, लेकिन अगर आप बहुत अच्छी इसकी कुछ चाहती हैं ना, कि आप जिंदगी के अंदर इसकी बहुत अच्छी रहे चीजें, आप इसका चाहे निक नेम अब्दुल्ला रहने दें पेपर्स के ऊपर, लेकिन इसका निक नेम अगर अली आप कॉल कर सकते हैं, इसको बहुत अच्छी वाइब्स देगा अली। सर, मैंने इसका पता करना था कि हम ये अब एफएससी कर रहा है, तो आगे इसका जो करियर के बारे में मैंने पता करना था कि अगर बाहर जाने का इसका हो जाए तो वहाँ ठीक रहेगा, या पाकिस्तान में ही इसका जो है कोई फ्यूचर के मुतालिक अगर किस शोबे में जाए ये, तो इसका मैं उसके बता बारे में देता हूँ बता- आपको, अभी बता देता हूँ थोड़ी देर। चले, सही, ठीक है, बताते हैं। और अभी एक और कॉलर भी, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, हमारे साथ कौन है? जी, मैं फरवा बात कर रही हूँ फैसलाबाद से। जी जी, सरवा, अपना सवाल बताएं। फरवा। फरवा सर, नहीं, मैंने सरवा। आपको बताया था सरवा है, 9 फरवा जनवरी। है? सरवा लिखा हुआ है। आपका नेम स्पेलिंग क्या है? एस से है या एफ से? FAR S फॉर या स्वान, या F फॉर फ्लावर? फरवा फरवा फरवा। फरवा। फरवा, राइट। ठीक है, फरवा है। ओके। 9 जनवरी 1993। 9 जनवरी, ठीक है।
सर मैंने आपसे पहले भी बताया था कि मेरे मैरिज का इशू है, तो आपने मुझे तली हुई चीजों का बताया था सबका। जी, अच्छा। तो सर वो किया है, 2 अदद का रेमेडीज किया, लेकिन कोई अभी कुछ नहीं हुआ। अब तो वैसे ही 9 नंबर ईयर है। अच्छा, आपका नाम भी 9, आपकी बर्थ भी 9। अब सिर्फ आपकी जो पैदाइश है ना वो है जनवरी के अंदर। आप सैटर्न के अंदर आपकी पैदाइश हुई है, ज़ुहल के अंदर, प्लैनेट के अंदर। अब मैं आपको बताता हूँ असल में होता क्या है कि थोड़ा ना कंटिन्यूशन के साथ करनी होती हैं चीज़ें, लेकिन मैं आपको अभी बता दूंगा। इसको आप फिर फॉलो ब्रेक के बाद कीजिए। बताएं। आपका नंबर भी मुझे मिल सकता है? आप ले लीजिए नंबर मेरा। आप अभी PCR लाइन से ले आपकी लीजिए। ट्रांसफर करें, आप नंबर भी ले लें, लाइन ठीक है? ट्रांसफर करना है, आप नंबर ले लीजिए। ओके, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। और इसके साथ ही जाएंगे ब्रेक की जाने। ब्रेक फिर मिलेंगे, हमारे साथ ही रहें। जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और अब बात हम करेंगे इरफान साहब। जो आयशा उन्होंने सवाल किया था अपनी जी, जी। शादी के हवाले से, उन्होंने एक मैच मेकिंग पूछी थी कि मशहूद जो जिनसे वो इंटरेस्टेड हैं एक रिलेशनशिप के अंदर, और खुद आयशा उनका नाम। तो मैं पहले आपको बता दूं आयशा कि आप प्योर जेमिनाई पर्सनालिटी मीन मरकरी से रिलेट करती हैं, और जो मशहूद हैं वो प्योर सेजिटेरियस पर्सनालिटी हैं। क्लैश है बिल्कुल, ना आप लोगों के नेम मैचिंग के अंदर है, ना आपकी बर्थ मैचिंग के अंदर है। तो कहीं होता है कि चलें प्लैनेट कम से कम मैचिंग के अंदर हो, वो भी नहीं है। तो आप लोग 2 डिफरेंट डायरेक्शंस के लोग हैं। हाँ, आपकी फ्रेंडशिप बहुत अच्छी हो सकती है। आप अगर बिजनेस कहीं एफिलिएशन के अंदर आना चाह रहे हैं, वो बहुत अच्छा हो सकता है। आप आपस में अगर एक दूसरे को मशवरे देंगे तो वो बहुत अच्छे हो सकते हैं। लेकिन एक मैरिज जो होती है ना, मैरिज निकाह का नाम है, और निकाह के बाद चीज़ें इंटायरली बरकत वाली होनी चाहिए, जिसके अंदर एक कम्बिनेशन अच्छा हो। तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहूँगा कि मैं इसमें सपोर्ट नहीं कर सकता आपको कि ये कम्बिनेशन बहुत अच्छा है, कम्बिनेशन अच्छा नहीं है। तो पहली चीज़ तो ये कि मैं इसके ऊपर, उन्होंने मैरिज के हवाले से ही पूछा था, तो ये चीज़ मैं इसको नो करूँगा। दूसरा एक क्वेश्चन था जो अब्दुल्ला की वालदा ने कहा था कि मैंने उनको काफ़ी चीज़ें बता दी थी कि अली की कॉलिंग कर लें, और प्लस ये कि उन्होंने कहा था कि वो अब्रॉड जा सकते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि आपके जो साहबजादे हैं ना बहुत टैलेंटेड पर्सनालिटी हैं, और जैसे जैसे बढ़ती इनकी उम्र बढ़ेगी इंशाल्लाह ताला इनकी चीज़ें आपको बहुत एक्सप्लोर होंगी। सिर्फ आपने करना ये है कि इनके अंदर एक चीज़ है कि बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सनैलिटी है, बहुत सच बोलने वाला आदमी है। सिर्फ एक चीज़ इसके अंदर नेगेटिव है, वो गुस्सा है, वो एग्रेशन है। वो एक्चुअली जैसे पेशेंस में आएगा तो चीज़ें बहुत सेटल होंगी। इसके लिए आप इनको ये कीजिए कि वेडनेसडे के दिन, बुध के दिन आप किसी भी ग्रीन वेजिटेबल का सदका करती रहिए, इनकी चीज़ें बहुत सेटल रहेंगी। यस, ही कैन गो अब्रॉड एज वेल एज फॉर स्टडीज एंड एज वेल एज फॉर रिलोकेशन पर्पज, ये जा सकते हैं बिल्कुल। लेकिन जो इनके लिए जो बेस्ट टाइम है, अगर इसको अभी ये अगर अटेम्प्ट करना चाहते हैं, दैट इज सितंबर का टाइम इनके लिए अच्छा होगा रिलोकेशन के लिए। और अगर इसको ये अभी थोड़ा सा डिले करना चाहते हैं तो यस, फिर ये नेक्स्ट ईयर के ऊपर जाएगा। लेकिन नेक्स्ट ईयर भी क्योंकि नंबर 1 का ईयर होगा, तो इसके लिए फिर मैं फर्दर बताऊंगा बाद में क्या रेमेडी हो सकते हैं, उसको बताएंगे फिर। अच्छा, फरवा, हाँ, फरवा ने कहा था एक कॉलर लेने के बाद पे कर लें। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। नाजिया हमारे साथ है। नाजिया जी, आपकी नाजिया, आपका शो बहुत अच्छा है, मुझे Thank बहुत you. पसंद है। और Thank you, फर्स्ट नाजिया। बार मेरी कॉल किसी शो पे लगी हुई है। ओ वाह, जबरदस्त माशाल्लाह। जबरदस्त जी। तो बहुत बताएं। बहुत अच्छा जा रहा है आपका शो, और मेरी ये दिल से दुआ है कि अल्लाह पाक आपको कामयाबी की बुलंदियों तक आमीन, पहुंचाए। आमीन सुमामीन। बहुत 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 शुक्रिया बड़ी आपका। फैन हूँ मैं आपकी नाजिया। मेरा नाम भी नाजिया गफूर है, मैं भी मलिक कोस्ट से ताल्लुक रखती हूँ। मैंने अच्छा। मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने अपनी नौकरी के बारे में पूछना है। जी बताइए नाजिया, अपनी हाँ, डेट ऑफ सवाल बर्थ मैंने बताइए। ना ASI के लिए अप्लाई किया है, कारपोल के लिए और ASI के लिए एयरफोर्स में। पहले आप Very अपनी good, बर्थ हाँ। बता दें, मैं बता दूंगा आपको चले, कि हाँ, आप अभी- ASI बन सकती नहीं बन सकती। हाँ, अपनी तो बर्थ अभी बताइए। एडमिशन लेना है, जाना है या चली गई हो? नहीं, मैंने अप्लाई किया हुआ, मैंने रनिंग का भी टेस्ट दिया, उसमें भी क्लियर हो गई थी, और मैंने इसका NTS टेस्ट दिया हुआ है। अच्छा ठीक है। बताइए। अच्छा, अपनी डेट ऑफ बर्थ जल्दी से बता दो। अपनी डेट ऑफ बर्थ बता दो नाजिया।
मेरी है 15/5/1996। 15/5 15/5 1900। मिस मैंने एक और क्वेश्चन अपनी सिस्टर का पूछना है। उसकी डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ मंथ का मुझे पता है लेकिन अभी नहीं पता। रजिया खानम उसका नेम है और 3 मार्च 1984 है उसकी डेट ऑफ बर्थ। 3 मार्च हेल्थ का बहुत इशू 1986। है, वो ठीक ही नहीं रह रही। 3 मार्च क्या बताइए आपने? 3 मार्च 1986 हाँ जी 1984 84 1986 मार्च 1984 84 84 84 84 84 ना 84 राइट 84 हाँ जी। ठीक और है। इनके साथ क्या हेल्थ इश्यूज हैं? हाँ जी इसका हेल्थ इशू है, पता नहीं क्या है। इसको मेडिसिन भी ले रही है लेकिन वो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, मैं आपको दोनों जवाब देता हूँ। ओके आपको भी बताते हैं, ठीक है। हाँ तीनों के हम साथ ही जवाब ले लेते हैं ना अभी। ये टाइम भी फिर कम है। पहली चीज तो ये जो नाजिया गफूर इन्होंने जो कहा कि मैंने एएसआई के लिए किया हुआ है, ये साहब बिल्कुल बेहतरीन, आपने बहुत अच्छी अटेम्प्ट की है क्योंकि आपकी बर्थ जब मैंने कैलकुलेट की है तो बेस्ट है आपके लिए और आप इसमें चली जाएंगी। लेकिन आपने एक काम करना है क्योंकि आपकी बर्थ जो है ना वो है 15 को, 6 तारीख में आपकी बर्थ है, लेकिन जब हम आपकी बर्थ को पूरा देखते हैं तो वो नंबर 9 में, इसी वजह से आप एएसआई की तरफ जाना चाह रही हैं। आपने सिर्फ करना कुछ नहीं है, आपने फ्राइडे के दिन किसी भी वाइट चीज़ का सदका करना है क्योंकि बेसिकली प्लैनेट जो है वेनस वो आपको लग्जरीज की तरफ लेके जाता है, आपको लेके जाता है थोड़ा सा शोहरत की तरफ। तो आपने क्या करना है कि आपने फ्राइडे के दिन किसी भी वाइट चीज़ का सदका करना है और ये अभी से आप शुरू कर दें। और अगर कोशिश करें आप दोनों दिन कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। एक ट्यूसडे के दिन, मंगल के दिन किसी भी डीप फ्राई चीज़ का, तेल में तली हुई चीज़ का 9 की तादाद में करें, ठीक है। और एक जुमे के दिन आप करें किसी भी सफ़ेद चीज़ का। ये टिल उस वक्त तक कर लें जब तक आपकी कॉल और सिलेक्शन नहीं हो जाता। हो जाएगा आपका सिलेक्शन और मोस्ट प्रोबेबली इन्हीं दिनों में आपकी कॉल आएगी क्योंकि ये जो टाइम चल रहा है ये बहुत सपोर्ट कर रहा है आपको और इंशाल्लाह आपका हो जाएगा। अल्लाह ने चाहा एएसआई की तरफ जो जा रही हैं बहुत अच्छी तरफ जा रही हैं। दूसरे आपने अपनी बहन का पूछा रजिया के लिए कि उनको हेल्थ इश्यूज हैं। यस, उनको सबसे पहली बात उनको स्टमक रिलेटेड इश्यूज हैं, उनको लीवर उनका थोड़ा सा, अगर आप टेस्ट वगैरह कराएंगे तो इसका ध्यान रखना है। एक तो इनको कहिए कि लीमू का इस्तेमाल बहुत बढ़ाएं अपने खाने के अंदर, हर खाने के अंदर लेमन यूज करें हर खाने के अंदर क्योंकि येलो होता है और इनका लीवर और आपके स्टमक को बहुत फायदा देगा। तीसरी चीज आपने ये करना है कि थर्सडे के दिन हर जुमे रात को इन्होंने येलो चीज़ का सदका करना है, चाहे वो चने की दाल ले लें, चाहे वो कोई मिठाई ले लें, लेकिन एवरी थर्सडे करना है। ब्लैक कलर नहीं वेयर करना, मैरून कलर नहीं वेयर करना, आपने जो यूज़ करने लाइट कलर वेयर करने हैं। आपने ऑफ वाइट कलर, वाइट कलर, क्रीम कलर, जितने ये शेड्स हैं आप अपनी बहन को कहें ये वेयर करें, सदका करती रहिए। इंशाल्लाह ताला इनके हेल्थ इश्यूज आप देखिएगा आहिस्ता आहिस्ता 2 हफ्ते करेंगे इनके हेल्थ इश्यूज आपको खत्म होते हुए नजर आएंगे इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह अच्छा कॉलर है, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। सलाम, फरिया बात कर रही हूँ लाहौर से। जी फरिया, आप अपना सवाल बताइएगा। जी मुझे अपनी बहन के बारे में पूछना है। अलवीना अयाज नाम है उनका। अलवीना, ठीक है, अलवीना अयाज। जी 25 मई 1994। ठीक है। उनकी शादी के बारे में पूछना है और मुझे अपने 2 बच्चों के बारे में भी ओहो, पूछना ये है। बहुत लंबा हो जाएगा। मोहम्मद फाइज बिन अहमद 4 जनवरी 2013 और मोहम्मद आलियान अहमद है 4 मार्च 2018। बहुत सारे। इन दोनों की पढ़ाई के बारे में मुझे पूछना है और इनके सत्कार के बारे अभी में। हम अलवीना का जवाब दे सकेंगे अलवीना, क्योंकि इतना लोगों टाइम के नहीं है। कॉलर्स काफी होते हैं। हाँ। आप अभी हम आपकी सिस्टर के हवाले से सिर्फ जवाब उनका दे बता देते हैं। सकेंगे, हाँ, आपके बाकी। बच्चों का है, आप चाहे नंबर ले लीजिएगा मेरा वहां से, आप उस पर मुझे टेक्स्ट कर देंगी व्हाट्सएप पे, मैं उस पर आपको उन दोनों के जवाब दे दूंगा। लेकिन ये अभी हम अलवीना का क्योंकि कॉलर वेट कर रहे होते हैं हाँ काफी। एग्जैक्टली एक वक्त में हमने कहा एक ही जो है ना सवाल आप किया करें। जी और 9 22 4 उनके लिए 26। बता दें। ठीक है, ये अलवीना के लिए बता देता हूँ मैं। इन्होंने बताया इनके साथ कुछ हेल्थ इश्यूज बताए इन्होंने। आई थिंक सो, मुझे चलें बहरहाल मैं उनको एक आपको उनका Overall पूरा बताते हैं, ओवरऑल बता देता हूँ। देखिए ये गड़बड़ हो जाती है ना, आपने ये भी बोला वो असल में मेरे दिल में उनके बच्चों का भी शुरू हो गया ना उसी हाँ वक्त। सवाल जो मेन लेकिन सवाल है खैर, वो कोई फिर रह बात गया। नहीं। आपकी सिस्टर के लिए मैं एक सजेस्ट कर देता हूँ कुछ चीज़ें कि एक तो ये है कि शी इज़ नंबर 7, इनको ज़रा पैर की चोटें ज़्यादा लगती हैं चलते फिरते में, टकराना कभी टेबल से कभी कहीं। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि इनको बहुत सारी अपनी चीज़ों के अंदर केयरफुल रहने के लिए पहली चीज़ ट्यूसडे के दिन, मंगल के दिन आपने किसी भी डीप फ्राई चीज़ का इनके लिए सदका, पहली चीज़ है सदका ज़रूर कीजिए इनके लिए। और दूसरा, इनको अगर कोई हेल्थ इश्यूज हैं या अपनी कोई कैरियर के हिसाब से कुछ करना चाह रही हैं तो उसके हिसाब से इनको सिर्फ इतना बताइए कि ट्यूसडे के दिन उसके साथ एक चीज़ ऐड ऑन करें, वेडनेसडे का दिन। वेडनेसडे के दिन किसी भी ग्रीन वेजिटेबल का सदका कीजिए आप।
और इंशाल्लाह ताला आप ये 2 सदकात कंटिन्यू करेंगे, इनकी ओवरऑल चीज़ें सेटल हो जाएंगी। लेकिन फिर भी अगर कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन हो तो यस यू कैन कॉल, जब भी आप चाहें शो बात पे करना, कॉल ठीक है करें, जी। हम उसका आपको आंसर बैक कर देंगे। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया शो में तशरीफ बहुत लाने का। शुक्रिया नाज़रीन। और इसके साथ ही नाजरीन आज के लिए इतना ही, कल इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। नाज़िया मलिक और टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।